गाजियाबाद में पहली बार पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। 2 ड्रग तस्कर 12 माह के लिए निरुद्ध। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ने नशीली कप सिरप की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में पकड़ी गई 1150 पेटी कोडीन युक्त कप सिरप तस्करी मामले के 2 आरोपियों को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत 12 महीने के लिए निरुद्ध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया है। कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस अधिनियम के तहत की गई ये पहली कार्रवाई है। नवंबर 2025 में पकड़ी गई थी 1150 पेटी नशीली कप सिरप। पुलिस के अनुसार 11 नवंबर 2025 की रात स्वाट टीम और थाना नंदग्राम पुलिस ने मेरठ रोड स्थित मछली गोदाम परिसर में संयुक्त अभियान चलाया था। कार्रवाई के दौरान 4 ट्रकों से 1150 पेटी नशीली कप सिरप बरामद की गई थी। इनमें 850 पेटी एसकफ और 300 पेटी फैंसी डिल कप सिरप शामिल थी। इस दौरान पुलिस ने मौके से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही एक क्रेटा कार, 10 मोबाइल फोन और फर्जी मोहरे भी बरामद की गई थी। मामले में थाना नंदग्राम में मुकदमा दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि विभोर राणा और विशाल सिंह की भूमिका। जांच के दौरान विभोर राणा और विशाल सिंह की तस्करी में संलिप्तता सामने आने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अपर पुलिस आयुक्त अपराध राजकरण नैयर ने बताया है कि जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि दोनों आरोपी लंबे समय से कोडीन युक्त कप सिरप की अवैध तस्करी के नेटवर्क से जुड़े थे और उनके खिलाफ पहले से भी विभिन्न जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को आशंका थी कि जमानत मिलने पर दोनों फिर से इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत हुई निर्वारक कार्रवाई। इसी आशंका को देखते हुए पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के अंतर्गत निवारक कार्रवाई करते हुए उन्हें 12 महीने के लिए निरुद्ध कर दिया है। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया है कि इससे पहले अपराध शाखा दोनों आरोपियों के करीब 15 करोड़ रुपए की चल एवं अचल संपत्ति को फ्रीज कर चुकी है। मादक पदार्थ तस्करों पर आगे भी जारी रहेगी सख्ती। पुलिस का कहना है कि विभोर राणा और विशाल सिंह पेशेवर तस्कर हैं और उनके खिलाफ विभिन्न जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पीआईटी एनडीपीएस एक्ट का उद्देश्य ऐसे आरोपियों को भविष्य में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने से रोकना है। इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 माह तक निवारक निरुद्ध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन रखा जा सकता है। पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ भविष्य में भी इस प्रकार की कठोर और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। एक लंबे समय के बाद पहली बार कमिश्नरेट में किया गया। इसके पीछे क्या रीजन था? क्योंकि कोडीन वाला ये जो पूरा गैंग जो क्रॉस किया गया था उसमें इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हुई थी। तो क्या कुछ प्रोसेस है और इनके ऊपर कब तक ये अप्लाई किया जाएगा? देखिए, थाना नंदग्राम पर मुकदमा अपराध संख्या 691/2025 691/2025 दर्ज हुआ था, जिसमें भारी मात्रा में कप सिरप की बरामदगी हुई थी। इसमें कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस पूरे गिरोह के जो 2 मुख्य सरगना थे, विशाल सिंह व विभोर राणा, उन लोगों के खिलाफ जनपदीय पुलिस के द्वारा फिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके क्रम में कमेटी के द्वारा इसको अप्रूव होने के बाद शासन से हमको इसकी स्वीकृति मिल गई और वर्तमान में दोनों को जो फिट एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्धि आदेश होता है उस निरुद्धि आदेश को सर्व कर दिया गया, जिसके तहत जो फिट एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान है उसके तहत इनका जो डिटेंशन ऑर्डर है वो डेट ऑफ सर्विंग से हमारी इनका आगे की डिटेंशन अप्रूव हो गई है। इसके क्रम में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये दोनों अपराधियों की अब तक जनपदीय पुलिस के द्वारा 15 करोड़ रुपए की चल व अचल संपत्ति जो है अब तक सीज की जा चुकी है इसी केस से जुड़े हुए। और क्योंकि इसमें एक संभावना थी और कि इनके द्वारा इलिसिट ट्रैफिकिंग एनडीपीएस से जुड़े हुए सब्सटेंसेस की जा रही है, तो उसी एक क्रम में जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन एनडीपीएस से जुड़ा हुआ एक्ट है उसके तहत इन दोनों के विरुद्ध निरुद्धि के लिए यहाँ से संस्तुति की गई थी, जिसको स्वीकृत कर दिया गया और अब इन पे निरुद्धि आदेश जो है वो सर्व कर दिया गया। इन दोनों अपराधियों का जो आपराधिक इतिहास है वो प्रेस नोट में आपको दिया गया है। जो पूरी घटना थी, जैसा मैंने आपको बताया 691/2025 की घटना है, उसकी भी पूरी डिटेल्स प्रेस नोट में आप लोगों को दी। गाजियाबाद का पहला केस बताया था, इससे पूर्व में भी उत्तर प्रदेश में कहीं ये केस? देखिए, जनपद गाजियाबाद में फिट एनडीपीएस के तहत ये पहला निरुद्धि आदेश अप्रूव हुआ है, जिसके क्रम में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। सर, क्या तस्करी में कमी आएगी? कप सिरप की तस्करी में कमी आएगी? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में भी जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जो कि विशेष रूप से एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए व इन अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध हमारा एक प्रयास है। उसी क्रम में ऑपरेशन प्रहार के क्रम में भी जितने भी एनडीपीएस से जुड़े हुए मुलजिम हैं उनके खिलाफ हमारे द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई है वह अमल में लाई जा रही है, जिसके
क्रम में जो ऐसे अपराधी हैं जिनके बाहर रहने से इलिसिट ट्रैफिकिंग की संभावना थी, उनके विरुद्ध पिट एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है। आगामी समय में भी यदि कोई अपराधी इस तरीके का हमको मिलता है, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हमारा जो इसमें प्रयास है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सप्लाई साइड पे अटैक करने के लिए हमारे द्वारा एनडीपीएस एक्ट, पिट एनडीपीएस एक्ट, इन सब के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ डिमांड साइड से भी कहीं कोई वो ना हो, इसके लिए हमारे द्वारा बृहद स्तर पर अवेयरनेस कैंपेन किए जा रहे हैं। इन दोनों से हमको उम्मीद है कि निश्चित रूप से इसकी कमी है। सर बरामदगी कितनी हुई है इसमें? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, उस समय की ये वो है जिसमें 1150 पेटी के करीब जो इनके गोडाउन में हमको 2 गाड़ियां मिली थी, उससे हमको कफ सिरप बरामद हुए थे। और उसके अलावा इनकी निशानदेही पे जो हमने हमारी बरामदगी हुई थी, उसकी डिटेल्स आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। सर कफ सिरप के दौरान कुछ लोग विदेश भाग गए थे, शायद अभी तक वो पकड़ नहीं आई, तो क्या करेंगे? क्योंकि इस केस में हमने 8 अभियुक्त हमारे सामने आए थे। गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी तत्परता से जो गैंग के मुख्य सरगना थे, उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और उन्हीं के खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई की। समय समय पर नशे के अपराध के विषय में कार्रवाई करती हूँ। पहले अपराधी पकड़े गए हैं जो नशे में संलिप्त, उन पर कार्रवाई की है। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि जितने भी अपराधी हमारे अब तक इस केस में पकड़े गए हैं, उन सब के लिए ऑपरेशन प्रहार के तहत हमारा मॉनिटरिंग सेल के थ्रू प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है। जो भी कोर्ट में हमारे केसेस चल रहे हैं, तो हमारी केसेस की मॉनिटरिंग हमारे सेल पे की जाती है, जिससे समय पे विटनेस वगैरह की गवाही हो सके और जो भी अग्रिम कार्रवाई है उसको हम फास्ट ट्रैक करवा करके जल्द से जल्द इन्हें सजा दिलवा सकें।